तो स्टूडेंट आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में हम लोग बजाय इसके कि किसी स्किल्स की तरफ जाएं, कुछ सीखने में जाएं, हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने करना क्या है। हम ओवरऑल कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, हमने इसमें कुछ सीखना है तो वो क्यों सीखना है। अगर इन सारी स्किल्स में हमें कोई पसंद नहीं आती तो हम किन किन तरीकों से जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रीलांसिंग या जिसको ऑनलाइन पैसे कमाने का हम तरीका कहते हैं, वो है क्या? फ्रीलांसिंग एक मेजर फील्ड कह लें आप। आपको कोई भी स्किल आती है, आप उसको इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएँगी? ये फ्रीलांसिंग में आएँगी। आपकी स्किल कोई भी हो सकती है, आप कोई भी काम जो है वो कर सकते हैं। उसके ज़रिए अगर आप पैसे कमा रहे हैं, तो ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा फ्रीलांसिंग में। अब ये हो गया फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग की बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। कैसी कैटेगरीज़ हैं? आपने सुना होगा, आपने फ़ेसबुक पे ऐड देखे होंगे, आपने इंस्टाग्राम से आपने लोगों से सुना होगा, कोई जो है वो कहता है मैं एसईओ ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, कोई कहता है कि मेरा द्रास पे स्टोर है, कोई कहता है कि हम जो है वो आर्टिकल्स लिखते हैं, हम लोग जो है वो साइट रैंक करवाते हैं, कोई जो है वो पोस्टर डिज़ाइनर है, कोई जो है वो लोगो डिज़ाइनर है। तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। जब बंदा ये सोचता है कि मैंने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, तो उसको ये समझ नहीं आता कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। समझ उसे इसलिए नहीं आता क्योंकि उसने अपनी फ़ील्ड ही चूज़ नहीं की हुई होती। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इसमें फ़ील्ड कौन-कौन सी है। तो मेजर फ़ील्ड की हम लोग बात करेंगे, फ्रीलांसिंग में सबसे जो पहले फ़ील्ड आती है, पहले तो नहीं आती मतलब उसकी एक किस्म है एसईओ एंड ब्लॉगिंग। एसईओ और ब्लॉगिंग में क्या है, इसमें हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं। आर्टिकल कैसे आप वेबसाइट बनाते हैं, आप डोमेन परचेज़ करते हैं, डोमेन होस्टिंग ये चीज़ें बाद में आपको पता चल जाएँगी। अगर आप अभी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर दूँगी, जब हमारा इन चीज़ों से वास्ता पड़ेगा तो ये आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएँगी। तो इसमें हम लोग डोमेन परचेज़ करते हैं, होस्टिंग परचेज़ करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, वहाँ पे आर्टिकल्स लिखते हैं। उसको रैंक करवाते हैं और जब उस पे ट्रैफ़िक आने लगती है तो हम उसको या तो एफ़िलिएट मार्केट के साथ कनेक्ट करवा देते हैं या फिर उस वेबसाइट को जो है वो सेल करते हैं। ये क्या है? ये हमारे पास एसईओ ब्लॉगिंग है। अब इसमें हम लोग ऑप्टिमाइज़ेशन की सर्विसेज़ भी दे सकते हैं, डिफरेंट किस्म की सर्विसेज़ दे सकते हैं। फिर हमारे पास आता है ई-कॉमर्स बिज़नेस। किसी भी चीज़ को ऑनलाइन बेचना। पहले हम लोगों ने कहा कि हम लोग ऑनलाइन अपनी सर्विसेज़ बेचेंगे तो उसको क्या कह रहे थे हम लोग? हम लोग कह रहे थे फ्रीलांसिंग। किसी भी चीज़ को ऑनलाइन बेचना ये हमारे पास कहाँ पे आएगा? ये हमारे पास ई-कॉमर्स और बिज़नेसेस में आएगा। अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए नेल पेंट। सिंपल मुझे एक नेल पेंट चाहिए और चूँकि मैं पाकिस्तान में बैठी हूँ तो नेल पेंट इन पाकिस्तान ऑनलाइन तो हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट आ रही हैं, जो हमें नेल पेंट दे सकती हैं। ये मेकअप सिटी पाकिस्तान, दूसरी वेबसाइट स्विस मिस, नाहीद डॉट पीके अ, बहुत सारी हमारे पास वेबसाइट आ रही हैं और हमारे पास डिफरेंट कलर के नेल पेंट को हमें शो करवा रही हैं। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर हम लोग ऑनलाइन अपनी चीज़ें बेचें, वहाँ से इनकम जनरेट करें, वो हमारे पास कहाँ पे आएगा? वो हमारे पास आएगा ई-कॉमर्स में या बिज़नेसेस में। फिर हमारे पास आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग कैसे? हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी शॉप बनाते हैं गली के नुक्कड़ पे, ठीक है? और हमारे जो जिन लोगों ने उस शॉप को देखा है, उन्हें तो पता है कि हमने शॉप बनाई है, लेकिन एक इतना बड़ा शहर है, उसमें लोगों को नहीं पता कि हमने एक शॉप बनाई है और हम उसमें कोई नई किस्म की जो है वो चीज़ बेच रहे हैं, जो कि शहर में ईज़िली अवेलेबल नहीं है। तो पूरे शहर को तो नहीं पता होगा। तो पूरे शहर को बताने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग बैनर लगवाते हैं, हम लोग सबको बताते हैं फ़ोन्स कॉल के ज़रिए किसी भी तरह हम लोगों को बताते हैं कि भई हमने ये शॉप ओपन की है, आप इस पे विज़िट करें, हम ये चीज़ बेच रहे हैं इधर जो पहले शहर में अवेलेबल नहीं है, अब ये हम न्यू लेके आए हैं।
तो ये चीज़ क्या है लोगों को बताना, अपनी शॉप को प्रमोट करना, अपनी शॉप को जो अपनी शॉप की जो है वो इश्तिहार लगवाना, ये क्या है? ये है मार्केटिंग। अब ऑनलाइन में क्या है, अगर आप ऑनलाइन एक चीज़ को प्रमोट करना सीखते हो, एक चीज़ को लोगों तक पहुँचाना सीखते हो और उन लोगों को जो एग्ज़ैक्ट ऑडियंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने शॉप बनाई थी वो लेडीज़ ड्रेसेस की थी, ठीक है? और हम उसके बारे में किसी मर्दों को बता रहे हैं या हम उसके बारे में किसी बॉयज़ हॉस्टल्स को बता रहे हैं तो उनको तो इस चीज़ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि शॉप फीमेल्स ड्रेसेस की है, ठीक है? तो एक चीज़ को प्रमोट करना और एग्ज़ैक्ट उन लोगों तक पहुँचाना जो जिनसे ये चीज़ रिलेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेडीज़ की शॉप है वहाँ पे लेडीज़ ड्रेसेज़ हैं, तो वहाँ पे हमें गर्ल्स हॉस्टल को अगर ये बात पता चलेगी तो उनको ज़्यादा वो अट्रैक्ट होंगी। वहाँ से कुछ लोग हमारी चीज़ को बाय भी करेंगे, ठीक है? तो एक चीज़ को प्रमोट करना और एग्ज़ैक्ट ऑडियंस तक पहुँचाना ये कहाँ पे आएगा मार्केटिंग में। मार्केटिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है? फिर हमारे पास है लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन अम, वो लोग जिनको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेज़ आती होती हैं, वो इस तरह की भी सर्विसेज़ देते हैं कि एक पैराग्राफ को ट्रांसलेट किया दूसरी लैंग्वेज में। या फिर है हमारे पास क्रिएटिव डिज़ाइन। क्रिएटिव डिज़ाइन एक बड़ी कैटेगरी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें हम लोग वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, लोगो डिज़ाइनर, बैनर डिज़ाइनर वेबसाइट के जो बैनर्स लगे होते हैं, वहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएँगी? डिज़ाइन एंड क्रिएटिव में, ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आप क्या सीखोगे? आप क्या सीखना चाहोगे? इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इन सब को पहले थोड़ा-थोड़ा यूट्यूब पर देखें, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा यूट्यूब पे वैसे ऐसे कोई चैनल्स है भी नहीं जो सारे एक ही चीज़ को बता रहे हों, सारा कुछ सिखा रहे हो, तो थोड़ा-थोड़ा आप इनके बारे में देखें। आप देखें कि आप किस मेंटालिटी के बंदे हैं। अगर आपको आर्टिकल्स लिखना पसंद है, आप लिखने में बहुत अच्छे हैं, तो आप एसईओ ब्लॉगिंग में जाएँगे। अगर आपका माइंडसेट बिज़नेस वाला है, आप जानते हैं ये स्किल कि कैसे एक चीज़ को बेचा जा सकता है, तो आप ई-कॉमर्स के लिए ई-कॉमर्स में बेस्ट है। अगर आप एक प्रोडक्ट की अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि एक चीज़ को हम लोग कैसे एक चीज़ जो नहीं बिक रही, हम उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उसकी कैसे प्रमोशन कर सकते हैं, तो मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको लैंग्वेजेज़ ज़्यादा आती हैं, तो आप लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन की कर सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइन वगैरह बनाना पसंद है, तो जो डिज़ाइन एंड क्रिएटिव है, ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है? तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आप इन सबको एक-एक दफ़ा देखेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखना है, हम लोगों ने यहाँ पे सीखना है ई-कॉमर्स एंड बिज़नेसेज़, ई-कॉमर्स एंड बिज़नेस। फिर है हमारे पास ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म। हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे ई-कॉमर्स एंड बिज़नेस। तो ई-कॉमर्स के कौन से प्लेटफ़ॉर्म हैं, कहाँ-कहाँ पे हम चीज़ें बेच सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। हमारे पास ई-कॉमर्स 2 तरह के हैं, एक है लोकल, एक है इंटरनेशनल। लोकल कौन से जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, पाकिस्तान में सबसे जो ज़्यादा चीज़ चलती है, वो है हमारे पास दराज़। कोई भी चीज़ हो ना, कोई भी आपको ट्रेंडिंग चीज़ मिले किसी भी वेबसाइट पे, आप सबसे पहले उसको कहाँ पे देखिए, दराज़ पे। दराज़ पे सबसे बेस्ट चीज़ मिल रही होगी। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे, हम लोग नेल पेंट फाइंड कर रहे थे। तो अगर हम लोग दराज़ पे जाएँ, तो इनके मुकाबले में दराज़ पे एक तो चीज़ सस्ती होगी, इनकी शिपिंग सर्विसेज़ बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ अच्छे से चल रही है या ऑनलाइन में जो सबसे बड़ी मार्केट है, वो कौन-सी है? दराज़। तो हम लोग जहाँ पे ढूँढ क्या रहे थे नेल पेंट और सबसे बढ़ के इनकी शिपिंग सर्विसेज़ बहुत अच्छी हैं। आपको 3 से 4 दिन में ये ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए वहाँ पे जो हमें डिफरेंट वेबसाइट से मिल रही थी, ठीक है? मेकअप सिटी ये वो।
मेकअप सिटी के बारे में हमने जब तक ये वेबसाइट खोली नहीं थी, हमें कोई आइडिया ही नहीं था कि भई इस तरह की कोई वेबसाइट है, नाहीद डॉट पीके, स्विसनेस, ये हमें इनका कोई आइडिया ही नहीं था। लेकिन हम सबको दराज़ से कहीं न कहीं से पता है। हम लोगों ने कभी न कभी दराज़ से शॉपिंग की हुई है। तो यहाँ पे हमें हर तरह के कलर्स मिल रहे हैं। ठीक है? और बहुत सारे हमें ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है? तो दराज़ हमारे पास क्या है, दराज़ हमारे पास सबसे बड़ा पाकिस्तान की अगर बात लें तो सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। उसके बाद हमारे पास सेलिंग आती है इंस्टाग्राम, फेसबुक मार्केट प्लेस से, ठीक है? फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केट प्लेस में सेलिंग कैसे होती है? अगर आप लोगों का इंस्टाग्राम, फेसबुक है? तो अगर आप स्क्रॉल करते हुए आपके सामने डिफरेंट एड्स आते होंगे। एक टाइम था जब एड्स फेस उधर आते थे टीवी पे। अब सारे एड्स कहाँ पे आ रहे होते हैं? सारे एड्स आ रहे होते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए, वहाँ पे ऐड आ रहे होते हैं। सिंपल नीचे ऑप्शन आ रहा होता है ऑर्डर नाउ या शॉप नाउ। ये इस तरह के ऑप्शन वहाँ पे हमारे सामने आ रहे होते हैं। फेस फेसबुक मार्केट प्लेस भी है लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा कोई कॉमन नहीं है कि लोग ब अभी हमारे यहाँ वहाँ से चीज़ें खरीदें। लेकिन इंस्टाग्राम ऐड और फेसबुक ऐड से बहुत ज़्यादा जो है वो लोग परचेज़िंग करते हैं। टिकटॉक शॉप भी है और फेसबुक और इंस्टाग्राम। लेकिन जो मैक्सिमम हमारे पास लोग यूज़ करते हैं बड़ी एज के वो फेसबुक यूज़ करते हैं और यंगस्टर का थोड़ा इंस्टाग्राम की तरफ रुझान ज़्यादा है। तो दराज़ के बाद अगर कहीं से बाइंग होती है तो वो होती है इंस्टाग्राम और फेसबुक से। ठीक है? फिर हमारे पास है शॉपिफ़ाई। शॉपिफ़ाई अब हम लोग ये जितनी भी वेबसाइट देख रहे हैं ना ये जो हम लोगों ने नेट पेंट की ढूँढी थी, इनमें मैक्सिमम जो है वो शॉपिफ़ाई पर बनी होंगी, ठीक है? मैक्सिमम जो है वो शॉपिफ़ाई पे बनी होंगी, ठीक है? तो शॉपिफ़ाई के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, ठीक है? तो जब हम शॉपिफ़ाई पे जाएँगे, वहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है? ये हमारे पास कह लें कि शॉपिफ़ाई पे बनी हुई है, ठीक है? ये ये तो तो यहाँ पर अभी लोकल ई-कॉमर्स में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ी मार्केट दराज़, फिर हमारे पास इंस्टाग्राम, फिर हमारे पास है शॉपिफ़ाई। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल की तरफ। इंटरनेशनल में जो सबसे बड़ी शार्क है, वो क्या है? वो है हमारे पास अमेज़न। सबसे ज़्यादा जो बाइंग होती है इंटरनेशनली और सबसे बड़ा जो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, वो क्या है हमारे पास अमेज़न, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज़ में इसकी सर्विसेज़ जाती हैं। यूएस की सबसे बड़ी मार्केट इसने कैप्चर की भी है। यूरोप की सबसे बड़ी मार्केट इसने कैप्चर की भी है। यूएई में अभी इसका रुझान बढ़ रहा है। इससे पहले यूएई में नून था, ठीक है। अब वहाँ पे ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ओवरऑल पूर जितने भी मैक्सिमम कंट्रीज़ में इसकी सर्विसेज़ है, वहाँ पे ये चीज़ें बेचते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी मार्केट है अमेज़न के लिए वो कौन-सी है? वो यूएसए है। छोटी मार्केट बहुत ज़्यादा है, कनाडा, यूरोप, यूके यूएई बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेजर है, वो क्या है? वो यूएसए है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है वॉलमार्ट। यूएसए में अमेज़न के बाद अगर कोई बड़ी मार्केट है, तो वो कौन-सी है? वो है वॉलमार्ट। इसमें अमेज़न जो कह लें कंपेटिटर है, ठीक है। वॉलमार्ट का एक प्लस पॉइंट ये है कि यूएस में इसके रिटेल स्टोर भी हैं, ठीक है। वहाँ पे आप फिज़िकली भी जा सकते हैं। अमेज़न की फ़िलहाल रिटेल स्टोर नहीं है, अमेज़न सारी जो है वो सेलिंग ऑनलाइन ही करता है। थर्ड नंबर पे अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पे भी ईबे आता है, ठीक है। ईबे पे मोस्टली चाइनीज़ सेलर होते हैं लेकिन बहरहाल इसका भी कुछ ना कुछ है सही। तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन-सा आता है ईबे। फिर शॉपिफ़ाई हमारे पास यूएसए, यूके दोनों में आता है। मतलब लोकल में भी आता है, इंटरनेशनल में भी आता है। आप ग्लोबली इसको सेल करते हो। शॉपिफ़ाई एक वेबसाइट डेवलपर कह लें, वहाँ पे हम लोग वेबसाइट डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, डेवलप ही नहीं करते, डिज़ाइन करते हैं। जो हमारा बेसिकली काम होगा हम शॉपिफ़ाई को वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे और वहाँ से हम लोग कहीं पर भी सेलिंग कर सकते हैं, चाहे पाकिस्तान में, चाहे यूरोप में, चाहे यूके में।
कहीं पे भी। लेकिन अगर हम बात करें यूएस की मार्केट की तो वहाँ पे शॉपिफ़ाई को हम लोग शॉपिफ़ाई ऐज़ नहीं देखेंगे, हम लोग इसको ऐज़ अ ब्रांड देखेंगे। तो वहाँ पे ब्रांड बनाना काफ़ी मुश्किल है। जब भी हम लोग कोई भी अपनी पर्सनलाइज़ वेबसाइट बनाते हैं, तो हम अपनी ब्रांड बना रहे होते हैं और ब्रांड बनाना काफ़ी मुश्किल है। अच्छा, तो हमने अभी लोकल ई-कॉमर्स देखा, इंटरनेशनल ई-कॉमर्स देखा। इनको हमने देखा क्यों? हम लोगों ने इनके बारे में जाना क्यों? जाना इसलिए कि जब बच्चे हम लोग खुद से सेलिंग स्टार्ट करेंगे, हम लोग खुद अपनी बनाई हुई चीज़ें या वो चीज़ें जो कहीं से हमारे शहर में अच्छी बनती हैं और वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो पूरी दुनिया में फ़ेमस हैं, तो उनको हम ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, तो हम लोग कौन-सी चीज़ें यूज़ करेंगे? हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। हम दराज़ को यूज़ करेंगे, हम इंस्टाग्राम को यूज़ करेंगे, हम शॉपिफ़ाई को यूज़ करेंगे। इसलिए ऑनलाइन चीज़ें बेचने के लिए कब जब हम लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है? हाँ, और जब हमने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, हमने अपनी सर्विस देके हमने काम करके पैसा बनाना है, तो हम कौन से प्लेटफ़ॉर्म सीखेंगे? हम लोग अमेज़न सीखेंगे, हम लोग वॉलमार्ट सीखेंगे, हम लोग ईबे सीखेंगे, ठीक है? फिर जब हम लोग इंटरनेशनल से पैसे बना लेंगे, तो फिर हम लोगों ने क्या स्टार्ट करना है? फिर हम लोगों ने करना है लोकल ई-कॉमर्स, जहाँ पर से हम लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर रहे, ठीक है, हमारे कोर्स में शॉपिफ़ाई एंड पे आना है और तो उससे पहले हम लोग थोड़े पैसे बनाना चाह रहे हैं, तो हम लोग जाएँगे अमेज़न पर। हम लोग पहले सीखेंगे अमेज़न। तो अमेज़न पे चलने से पहले चूँकि हमने अभी सर्विसेज़ देनी है, इसीलिए हम लोगों को पहले ये आइडिया होना चाहिए कि अमेज़न पे कौन-कौन से बिज़नेस मॉडल हैं। कि अमेज़न पे कौन-कौन से बिज़नेस मॉडल हैं, ठीक है? तो हम अमेज़न के बिज़नेस मॉडल देखेंगे, ठीक है? हम अच्छा ये क्यों देख रहे हैं? हम इसको इसलिए देख रहे हैं ताकि हमारे पास जो स्किल्स हैं, हमने जो स्किल्स सीखनी है, हमें उनकी क्लैरिटी हो, हम क्या सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं और ये एंड पे जाके यूटिलाइज़ कहाँ पे होंगी। तो हमारे पास अमेज़न के बिज़नेस मॉडल में हमारे पास पहले प्राइवेट लेबल आ जाता है। प्राइवेट लेबल हम ब्रांड बनाने को कहते हैं, हमने पहले भी ज़िक्र किया कि ब्रांड बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग थोड़ा इसे अवॉइड करते हैं। फिर हमारे पास होलसेल है, होलसेल सिंपल सी चीज़ है, हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी मंगवाते हैं ब्रांड से और काम रिटेल पे बेचते हैं। अच्छा रिटेल क्या है? हम लोग जब भी किसी शॉप से जाके कोई चीज़ खरीदते हैं, वो क्या है? वो रिटेल प्राइस होती है। लेकिन जो शॉप वाले हैं, उनको वो चीज़ उस प्राइस पे नहीं मिलती, उनको कम प्राइस पे मिलती है। उनको होलसेल प्राइस पे मिलती है, क्यों? क्योंकि वो बल्क में चीज़ उठाते हैं। फिर हमारे पास है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या है, कहीं से भी कोई सेल लगी हुई है, हम वहाँ से चीज़ें उठाएँगे और सेल करेंगे, वो क्या होगी? वो ऑनलाइन आर्बिट्राज होगी। फिर हमारे पास है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग अमेज़न में हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। फिर है हमारे पास एक है एफबी और एफबीएम। एफबी और एफबीएम को भी हम लोग बाद में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो प्राइवेट लेबल की हमने अभी बात की कि इसमें हम लोग अपना ब्रांड बनाते हैं, ठीक है? ब्रांड बनाने के लिए इतनी जो चीज़ें अमेज़न पे बिक रही हैं, ठीक है? ये इतनी चीज़ें बिक रही हैं, परफ्यूम, हर तरह की चीज़ें। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को सबसे पहले तो ये देखना है कि हमने ब्रांड बनाना किस चीज़ का है। हम लोग कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो बेच क्यों रहे हैं, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे ब्रेसलेट हैं, हर तरह की चीज़ें हैं, ठीक है? हर तरह की चीज़ें हैं हमारे पास। तो अगर हम कोई चीज़ बेचेंगे तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने बेचना क्या है, ठीक है? तो हमारे पास प्राइवेट लेबल में एक स्केल आती है प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है? कि हमने प्रोडक्ट ढूँढनी है कि हम बेच क्या रहे हैं। फिर हम उस प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे, सोर्स का मतलब कि हम उस प्रोडक्ट को जो हमने अमेज़न पे बेचनी है खरीदेंगे कहाँ से? फिर हम खरीदने के लिए कोई जगह ढूँढते हैं, कोई सप्लायर ढूँढते हैं कि ये बंदा जो है हमें चीज़ देगा। फिर हम उसको शिप करवाते हैं कहाँ पे? अमेज़न में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम चीज़ बेच रहे हैं यूएस में, अमेरिका की मार्केट में हम लोग चीज़ बेच रहे हैं। हमने चीज़ खरीदी है चाइना से, तो चाइना से चीज़ को अमेरिका भेजना भी तो पड़ेगा। फिर हमें इमेज चाहिए होंगे, ठीक है? इमेज कौन से ये जो यहाँ पे लगे हुए हैं, ये जो जहाँ पे इमेज लगे हुए हैं, हमें ये इमेज चाहिए होंगे। अब इन इमेज को भी डिज़ाइन करवाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हमने रैंडम पिक्चर्स बनाई और अपलोड कर दी, ठीक है? ये हमें इमेज चाहिए होते हैं।
ठीक है? ये हमें इमेज चाहिए होंगे। उसके बाद हमें इसकी लिस्टिंग लिखनी होगी, एसईओ लिस्टिंग। लिस्टिंग कैसे बचे? ये जो जहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, ये इसकी लिस्टिंग है, ठीक है? ये इसकी लिस्टिंग है, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है? ये एसईओ ऑप्टिमाइज़ हमारे पास लिस्टिंग आ गई। फिर हम लोगों ने इसका ए प्लस कंटेंट अपलोड करना होगा। अब ए प्लस कंटेंट क्या है? इसकी हमने बात की, ये हमारे पास लिस्टिंग आ गई। और ये हमारे पास ए प्लस कंटेंट आ गया, ठीक है? ये हमारे पास ए प्लस कंटेंट आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं आपको स्किल्स की बात करूँ, तो यहाँ पे स्किल मिक्स है। प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, ये हमारे पास एक अलग से स्किल है, हमें इनको सीखना पड़ता है। अगर आप एसईओ सीखते हैं, तो आप एसईओ सीख कर भी अमेज़न के लिए काम कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव डिज़ाइन जानते हैं, आप पिक्चर्स लेना जानते हैं, आप पिक्चर को डिज़ाइन करना जानते हैं, तो तभी आप अमेज़न के लिए काम कर सकते हैं। ए प्लस कंटेंट, अगर आपने क्रिएटिव डिज़ाइन सीखा हुआ है, तब भी आप अमेज़न के लिए काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक ही स्किल सीखी और आप उसी के लिए उसी पे ही जो है मतलब एक स्किल लेके आप अमेज़न के लिए काम नहीं कर सकते, अमेज़न के लिए कोई अलग से स्किल्स है। नहीं, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि अलग हैं, लेकिन अगर आप एसईओ जानते हैं, आप अगर आप क्रिएटिव डिज़ाइन जानते हैं, तब भी आप अमेज़न के लिए काम कर सकते हैं। ओके, ये था हमारे पास प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में हम लोगों ने क्या करना होता है, हम एक अलग से ब्रांड बनाते हैं और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने करनी होती हैं। अब हम लोग प्राइवेट लेबल नहीं सीखते, हम लोग इसकी स्किल नहीं सीखेंगे, बल्कि क्यों नहीं सीखेंगे? इसलिए सीखेंगे कि ऑलरेडी इतने ज़्यादा ब्रांड हैं और एक ब्रांड को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट होती है, ठीक है? और हमारे पास सक्सेस के चांसेस 50-50 कह लें होते हैं। तो आजकल जिस तरह की मार्केट चल रही है, हमारे पास बहुत ही कम लोग प्राइवेट लेबल की तरफ जा रहे हैं। तो इस स्किल्स की थोड़ी डिमांड जो कह लें हम लोग कि कम हो रही है। तो ऐसी स्किल जिसकी डिमांड कम हो रही है, हम उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है? लेकिन जानना ज़रूरी है, कहीं पे भी काम आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है होलसेल, जिसको हम लोगों ने सीखना है, हम लोगों ने करना है। होलसेल क्या है? होलसेल ये है कि ये एक प्रोडक्ट है, ये बिक रही है, बहुत अच्छी बिक रही है, ठीक है? हम क्या करेंगे, हम इसको खरीदेंगे कहीं से भी सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से, ठीक है? हम इसको खरीदेंगे और हम इसको अमेज़न पे बेचेंगे। ये सिंपल है होलसेल, ठीक है? अब होलसेल में हमारे पास स्किल कौन-कौन सी आ जाती हैं? होलसेल एक बिज़नेस मॉडल है, इसमें स्किल्स कौन-कौन सी आ जाती हैं? पहला है एलएलसी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है? अब एलएलसी बनाना, कंपनी बनाना ये एक अलग स्किल है, ठीक है? इसकी लोग सर्विसेज़ देते हैं। फिर हमें टैक्स फाइल करना होता है, उसकी अलग सर्विसेज़ हैं, ठीक है? फिर जो हम सीखेंगे और जिन पे हमारा कॉन्सन्ट्रेट होगा इस कोर्स में, वो क्या है प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग। हम सबसे पहले तो ढूँढेंगे कि हम कौन-सी प्रोडक्ट बेचें, वो हमें मिलेगी कहाँ से? तो ये क्या होगी प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग। फिर हम उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे, ये हमारे पास एक अलग स्किल है। फिर हमारे पास है ब्रांड अनगेटिंग या ब्रांड अप्रूवल, ठीक है? फिर हमारे पास है हम लोग सप्लायर को हंट करेंगे, ठीक है? सप्लायर कौन से यानी कि अगर हम ये प्रोडक्ट है या बाकी इतनी प्रोडक्ट है, ठीक है? हम इनमें से कुछ भी बेच रहे हैं, तो इनके सप्लायर हम लोगों को कहाँ से मिलेंगे, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास अनगेटिंग। गेटेड और अनगेटेड का टॉपिक हम लोग आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए आप अगर आपको अनगेटिंग की समझ नहीं आती तो हम आप थोड़ा-सा सब्र करें, आगे चल के मैं आपको क्लियर करवा दूँगी, ठीक है? तो यहाँ तक मुझे बताएँ कोई कन्फ्यूज़न? होलसेल के बाद जहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे, जहाँ से हम लोग सीखना शुरू करेंगे होलसेल की पहल ऑनलाइन आर्बिट्राज। इसमें क्या होता है हम लोग कहीं से भी प्रोडक्ट ढूँढते हैं ऑनलाइन, ठीक है? जो अमेज़न पे बिक रही हो, फिर हम किसी ऐसी दूसरी जगह से ढूँढते हैं जहाँ से वो हमें सस्ती मिले, वहाँ से हम खरीदते हैं और अमेज़न भेज देते हैं, ठीक है? तो इसमें बहुत थोड़ी-सी स्किल आती है। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग आ जाएगी
ऑर्डर प्लेसमेंट आ जाएगी, यानी कि हमने उसको ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर प्लेसमेंट इसलिए हमने अलग स्केल में रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, हमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर करने होते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, वो अलग बंदा हायर करती हैं। फिर हमारे पास सेलर सेंट्रल मैनेजमेंट, सेलर सेंट्रल क्या है? हमें जो यहाँ पे नज़र आ रही है, ये हमारे पास अमेज़न की वेबसाइट है। यहाँ पर से हम लोग परचेज़िंग करते हैं, ठीक है? यहाँ पर से हम लोग सब लोग परचेज़िंग करते हैं। लेकिन जहाँ से ये चीज़ें बिक रही हैं, ठीक है? जहाँ पर हम लोग अपनी जो जितनी भी सेलिंग है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो क्या है? वो अमेज़न सेलर सेंट्रल है। वो क्या है, वो अमेज़न सेलर सेंट्रल है, तो उसकी मैनेजमेंट कहाँ पे आएगी? हमारे पास ऑनलाइन आर्बिट्राज में आएँगी, ठीक है? लास्ट में हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, एफबीए और एफबीएम। एफबीए और एफबीएम ये हमने देखा था, तो इसमें ये बेसिकली मेथड है कि हम अमेज़न पे अपनी चीज़ें बेचते कैसे हैं। अमेज़न पे अपनी चीज़ें बेचते कैसे हैं। एक हमारे पास है एफबीए, एक है हमारे पास एफबीएम। एफबीए में क्या होता है, हम एक प्रोडक्ट खरीदते हैं और अमेज़न को भेज देते हैं। अमेज़न आगे क्लाइंट तक खुद ही चीज़ें पहुँचाता रहता है। थोड़ा आपको ईज़ी कर दूँ, ये अमेज़न की वेबसाइट है, ठीक है? ये अमेज़न की वेबसाइट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये चीज़ लेनी है, ठीक है? मैं इसका यहाँ से ऑर्डर प्लेस करूँगी, बाय नाउ, ठीक है? जो आगे पेमेंट की होगी क्रेडिट कार्ड वग़ैरह जो भी देना होगा, वो मैं दे के मेरा यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो गया। ठीक है, अब ये ऑर्डर प्लेस हुआ तो बैक एंड पे क्या होगा, बैक एंड पे 2 चीज़ें चल रही होती हैं। बैक एंड पे ये चीज़ें चल रही होती है कि जो चीज़ बेच रहा होता है, या तो वो अपनी प्रोडक्ट अमेज़न को दे के बैठा होता है कि भई जब भी ऑर्डर आए, आप उसको खुद ही पहुँचा दें, ठीक है? आप उसको खुद ही पहुँचा दें। वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। ठीक है? फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कि जो भी हमारे पास ऑर्डर आएगा, अमेज़न के पास ऑर्डर आएगा, अमेज़न को उसको खुद ही कस्टमर तक पहुँचा देगा। हम जो चीज़ बेच रहे हैं, हम वो लोग जो चीज़ बेच रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो अमेज़न को चीज़ें पहुँचा देंगे। आगे जब ऑर्डर आएगा तो अमेज़न उसको खुद ही कस्टमर तक पहुँचाएगा। ये क्या है? फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। दूसरा है एफबीएम। इसमें क्या होगा, हम अगर चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है? हम अगर चीज़ बेच रहे हैं तो वो चीज़ हमारे घर में पड़ी है। हमारे घर में अब मतलब वो अमेरिका में कहीं घर में पड़ी है, ऐसा नहीं है कि वो इधर पाकिस्तान में पड़ी है। वो कहीं घर में पड़ी है, ठीक है? ऑर्डर आया, अमेज़न ने हमें बताया कि भई आपको ऑर्डर आया है, आप खुद ही कस्टमर को ये चीज़ पहुँचा दो, ठीक है? हम खुद ही वो चीज़ कस्टमर तक पहुँचा देंगे, ये क्या है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो एक चीज़ जिसमें इन्वेंट्री अमेज़न के पास होगी, इन्वेंट्री क्या होती है? हर वो प्रोडक्ट जो हम लोग खरीदते हैं, हमने बेचने के लिए रखी होती है। जिसमें प्रोडक्ट अमेज़न के पास होती है, वो खुद ही कस्टमर तक पहुँचाता है, वो क्या है? एफबीए। और वो जिसमें प्रोडक्ट हमारे अपने पास होती है, हम कस्टमर तक पहुँचाते आते हैं, वो क्या होती है? एफबीएम। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हमने देखी, हमने बिज़नेस मॉडल देखे, हमने ई-कॉमर्स देखी, हमने एफबीएम देखा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग आगे करने क्या वाले हैं और हम लोग आगे कमाएँगे कहाँ से? वैसे हम लोगों ने सबसे पहले शुरू करना है फ्रीलांसिंग। हम लोग कोई एक स्किल डेवलप करेंगे, वो स्किल जिसकी मार्केट में डिमांड होगी, ठीक है? वो हम लोग स्किल बेचना सीखेंगे कि बेचना कैसे मतलब हम उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। ठीक है? फिर हम लोग वो चीज़ बेचना सीखेंगे, हम लोग फाइवर पे प्रोफ़ाइल बनाएँगे, अपवर्क पे प्रोफ़ाइल बनाएँगे, हम लोग फ़ेसबुक से जो है वो क्लाइंट हंटिंग सीखेंगे। उसके बाद जो है हम लोगों के पास जब अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी फिर हम लोग बिज़नेस की तरफ जाएँगे। इसीलिए हम लोगों ने पहले बिज़नेस मॉडल देखे, हमने लोकल एंड इंटरनेशनल ई-कॉमर्स देखी, उसके बाद हमने अमेज़न देखा। अमेज़न क्यों देखा? क्योंकि वो बड़ी मार्केट है। हमने उसके डिफरेंट बिज़नेस मॉडल देखे, हमने सिर्फ़ उनकी बात की जो चलने वाले हैं और उसके बाद हम लोगों ने होलसेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज देखा। क्यों? क्योंकि वो हम सीखने वाले हैं। अब यहाँ तक अगर आप आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे बताएँ, अगर नहीं है तो
फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोग अब काम क्या करोगे? आप लोग होगे वर्चुअल असिस्टेंट, आप लोग अपने घर बैठ के लोगों को सर्विसेज़ देंगे। हमने यहाँ पे बात की है प्रोडक्ट हंटिंग की, तो आप प्रोडक्ट ढूँढोगे, ठीक है? आप एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूँढेंगे और आप उसको बेचेंगे। बेचेंगे ऐसे नहीं मतलब वो तो आपके पास है ही नहीं कि आप उसको बेचने लग जाएँगे। आपने वो जो सर्च की है, आप उस सर्च को बेचेंगे। ठीक है? आपने जो टाइम लगाया है, आपने एक प्रोडक्ट ढूँढी है कि अमेज़न पे ज़्यादा प्राइस पे बिक रही है, आपको कहीं और पे वो कम प्राइस पे मिली है, तो वो जो एक सर्च है जिसको हम लीड बोलते हैं, वो आप बेचेंगे और वहाँ से आप जो है वो अमाउंट जो है वो जनरेट करेंगे। फिर जब आप लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो लोग आपको आवरली बेसिस पे हायर करते हैं। वो आपको डिफरेंट टास्क देते हैं, आप उसको मैनेज कर रहे होते हैं घर बैठे और आपको अर्निंग आ रही होती है ऑनलाइन। तो इन सारे अगर आपको कोई आवरली बेसिस पे जो है वो हायर करता है या आपको आपसे कोई लीड माँगता है, कोई प्रोडक्ट माँगता है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सारे बिज़नेस की थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो, तो वो हमने डिस्कस की है। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे बताइए। कल बाकी हम लोग इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे और हम लोग थोड़ा टेक्निकल भी देखेंगे।